कहानी की शुरुआत सारा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि अपनी क्लास में कियाना नाम की अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी वहां पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल उसने सारा से ब्रेकअप कर लिया था। खैर अब क्लास खत्म होने के बाद सारा स्काइलर से मिलने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो सारा से बात करने के लिए मना कर देता है क्योंकि सारा उसके साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुई थी, जिस वजह से वो नाराज है। खैर अब रात होती है और सारा स्काइलर के घर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर स्काइलर को कुछ होने लगता है जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। खैर अब अगले दिन स्काइलर और सारा बड़े ही अच्छे मूड में स्कूल आते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सारा वोमिटिंग करने लगती है जिससे इनका किस नहीं हो पाता। खैर अब इसके बाद सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और यहाँ पर कियाना उसके साथ मजाक कर रही थी। तभी सारा के पेट में तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर कियाना कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। कियाना की ये बात सुनकर सारा काफी घबरा जाती है और इसीलिए वो रात में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव होता है। खैर अब सारा उस टेस्टर को नीचे फेंक कर सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह जब सारा की आंख खुलती है तो वो अपने पेट को फूला हुआ पाती है और इसीलिए वो दोबारा अपनी प्रेग्नेंट किड को चेक करती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इससे सारा काफी परेशान हो जाती है। खैर अब वो अपनी माँ केट से बचते हुए विंडो से होती हुई बाहर आ जाती है। अब इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड हेली के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। अब हेली ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि किसी का भी एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना काफी अजीब बात है। खैर अब सारा हेली का अबॉर्शन कराने के लिए उसे एक क्लिनिक में लेकर जाती है। अब क्लिनिक में नर्स सारा का चेकअप करती है और तभी उस नर्स को सारा के पेट में एक इंसानी बच्चे के बजाय कोई क्रीचर दिखाई देता है। अब इससे वो नर्स काफी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड आता है जो कि सारा का चेकअप करने लगता है और तभी वो क्रीचर सारा के पेट से बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही डॉक्टर रिचर्ड को मार डालता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब वो क्रीचर इस रूम में चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगता है। अब इसके बाद वो नर्स एक लाइट लेकर उस क्रीचर को चेक करने लगती है, लेकिन तभी वो उस नर्स पर भी हमला कर देता है और यहाँ पर हमें उस एलियन क्रीचर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी भयानक था। अब सारा और हेली काफी डर जाती है और वहाँ से भाग के आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर अपनी गाड़ी रोकती है और यहाँ पर ये दोनों काफी खुश होती है क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद अब इनकी जान बच गई है। लेकिन तभी सारा के पेट में एक बार फिर से दर्द होने लगता है और वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर हेली काफी डर जाती है और सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन सारा इस बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस ये बात उसकी मोम केट को भी बता देगी। इसीलिए हेली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए क्योंकि वो अभी अभी मैक्सिको से आया है, लेकिन सारा इस बारे में उसे भी नहीं बताना चाहती। इसके बाद वो हेली के साथ घर जाती है और उस दूसरे क्रीचर को बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्रीचर बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सारा की मोम केट भी आ जाती है, जिसे देखकर सारा वहीं पर छिप जाती है। अब केट के जाने के बाद हेली सारा से डेव के बारे में बताती है जो कि एक एनिमल एक्सपर्ट था। अब इसके बाद ये दोनों डेव के घर जाने लगती हैं, लेकिन जब ये वहां पर जा रही होती हैं तब इनका पीछा पहला वाला क्रीचर कर रहा था। दूसरी तरफ उस क्लिनिक में एक पुलिस वाला जाता है जो कि वहां के हालात देखकर काफी घबरा जाता है। तभी उसे वहां पर सारा का भरा हुआ एक फॉर्म भी मिल जाता है। दूसरी तरफ ये दोनों डेव के घर पहुंच जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सब बात सुनकर डेव भी काफी हैरान होता है। इतने में ही सारा को स्काइलर का फोन आता है जो कि उसके साथ कियाना के घर जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बताकर उसे मना कर देती है। अब डेव सारा के पेट में एक जानवरों वाला इंजेक्शन लगाता है क्योंकि ये जानवरों का डॉक्टर था और साथ ही उसके सामने एक मशीन भी रखता है ताकि जैसे ही वो क्रीचर बाहर आए वो उसमें फंसकर मारा जाए। अब सारा उस क्रीचर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर ही नहीं आ रहा था। अब ये देखकर डेव इंजेक्शन का बाकी का डोज लेने के लिए अंदर जाता है और तभी कोई वहां पर का डोर तोड़ने लगता है, जिससे कि इन्हें लगता है कि शायद ये पहले वाला क्रीचर होगा। अब इसीलिए ये लोग उस क्रीचर को मारने के लिए अपने हाथों में कुछ सामान ले लेते हैं, लेकिन उस दरवाजे के बाहर पुलिस वाला होता है जो कि सारा को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। स्टेशन में सारा की मोम केट को सारा की प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे कि वो सारा के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर सारा की मोम को वहां से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और फिर वापस उसे सारा के पास ले आता है। अब यहाँ पर केट उससे पूछती है कि बताओ क्लिनिक में क्या हुआ था। यहाँ पर सारा उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने एक एलियन क्रीचर को जन्म भी दिया है। यहाँ पर केट को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए हेली भी उसे यकीन दिलाने लगती है, लेकिन अभी भी उसे सारा के ऊपर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऑफिसर सिगरेट पी रहा था कि तभी उसके पास वो क्रीचर आकर उसे मार डालता है।
इसके बाद वो क्रीचर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और ये देखकर स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्रीचर एक ऑफिसर पर अटैक कर देता है और इसीलिए ऑफिसर ऑस्कर सैरा और केट को एक लॉकअप के अंदर भेज देते हैं। यहाँ पर केट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सैरा के साथ हुआ क्या था। यहाँ पर हेली उसे फिर से समझाती है कि स्काइलर सारा के साथ इंटीमेट हुआ था और इसी वजह से सैरा उसी रात प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी रात उसने क्रीचर को जन्म दिया। और अब डेव भी समझ जाता है कि वो दूसरा क्रीचर सैरा के पेट के अंदर जो क्रीचर है वो उसे चाहता है और इसीलिए वो सैरा का पीछा कर रहा है। अब वो क्रीचर एक ऑफिसर को अपने कंट्रोल में लेकर बाकी पुलिस वालों को मारने लगता है और ये देखकर वो चारों यहाँ से छिपकर भागने लगते हैं। और तभी इन्हें ऑफिसर ऑस्कर मिल जाता है जो कि इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। लेकिन तभी वो क्रीचर ऑस्कर पर भी हमला कर देता है। वो उसकी आंखों में एक पेन घुसाकर उसे घायल कर देता है। अब इसके बाद डेव सैरा को डोज देने के लिए बोलता है लेकिन तभी वो क्रीचर डेव की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। अब ये तीनों वहां से बचकर भागते हुए किसी तरह से एक रूम में पहुंच जाती हैं। लेकिन वो क्रीचर केट को पकड़ लेता है और उसे अपने कंट्रोल में लेकर अंदर आकर हेली को मारने लगता है। तभी यहाँ पर सैरा को तेज दर्द होने लगता है जिससे कि वो दूसरा क्रीचर भी बाहर आ जाता है। फिर वो पहला क्रीचर उस दूसरे क्रीचर को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब सैरा को होश आता है तो वो अपने आप को स्काइलर के पास पाती है। अब स्काइलर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो काफी हैरान होता है और अब सैरा स्काइलर से पूछती है कि क्या तुम्हें इसकी वजह पता है। लेकिन स्काइलर को ये सारी बातें फिजूल लग रही थी। दूसरी तरफ वो क्रीचर केट को अपने कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ सैरा स्काइलर से बात कर रही होती है लेकिन वो फिर से सैरा के साथ इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार सैरा उससे मना कर देती है जिससे नाराज होकर स्काइलर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैरा वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। खैर अब सैरा उस लैपटॉप को उठाकर हेली के पास ले आती है जिससे कि उन्हें स्काइलर के बारे में पता चल सके। लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है और इसीलिए उसे तोड़वाने के लिए हेली अपने भाई के पास जाती है क्योंकि उसका भाई जानता था कि लैपटॉप का पासवर्ड कैसे तोड़ते हैं। दूसरी तरफ उस स्टोर में एक आदमी बच जाता है जो कि जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में भी सभी लोग मारे जा चुके थे लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था जो कि कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। दूसरी तरफ हेली का भाई उस लैपटॉप के पासवर्ड को तोड़ देता है और अब इसके बाद सैरा उस लैपटॉप को चेक करने लगती है जहाँ पर उसे स्काइलर की मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो भी मिलती है। वीडियो में इन्हें पता चलता है कि स्काइलर एक म्यूजियम में गया हुआ था जहाँ से कि उसने एक नेचुरल स्वॉर्ड चुरा लिया था और जब स्काइलर वहाँ से वापस आ रहा था तब उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को भी तोड़ दिया था जिसमें से कि कुछ अजीब सी स्मेल निकल रही थी जो कि स्काइलर के अंदर चली जाती है। और तभी सैरा को एक प्रेग्नेंट लेडी की फोटो भी दिखाई देती है। अब सैरा जब आगे चेक करती है तब उसे दो क्रीचर की इंटीमेट होने वाली फोटो भी दिखाई देती है और ये देखकर सैरा समझ जाती है कि उसने जिन दो क्रीचर को जन्म दिया है वो नर और मादा है जो कि आपस में मिलकर और भी क्रीचर को जन्म देने वाले हैं। दूसरी तरफ ऑस्कर स्टोर में पहुंच जाता है जहां पर उसे वही आदमी मिलता है। वो आदमी ऑस्कर को सब कुछ बता देता है जिस पर कि ऑस्कर उस क्रीचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन पर सैरा का फोन आता है जो कि ऑस्कर से अपनी माँ के बारे में पता करती है। इसके बाद ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें कि केट उन दोनों क्रीचर के पास थी। अब ये सब जानने के बाद सैरा हेली के साथ उसी स्टोर पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ऑस्कर सीसीटीवी से उन क्रीचर पर नजर रखे हुए होता है लेकिन तभी वो क्रीचर वहां से जाने लगता है और ये देखकर ऑस्कर भी उसका पीछा करते हुए वहां से चला जाता है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सैरा और हेली पहुंचते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सैरा समझ जाती है कि उन क्रीचर्स को बहुत सारी लड़कियों के सामने इंटीमेट होना होगा और इसीलिए वो कियाना की पार्टी में गए होंगे। अब सैरा और हेली मिलकर कियाना की पार्टी में जाते हैं और यहाँ पर सैरा के हाथ में वही सोर्ड होता है और हेली एक इलेक्ट्रिक शॉक लेकर आई थी। दूसरी तरफ जब केट को होश आता है तो वो अपने सामने उन मेल और फीमेल क्रीचर को देखती है जो कि आपस में इंटीमेट हो रहे थे। दूसरी तरफ सैरा जब कियाना की पार्टी में जाती है तब उसे वहाँ पर कियाना दिखाई नहीं देती है और इसीलिए वो कियाना के रूम में जाती है। कियाना यहाँ पर स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर सैरा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है और कियाना से कहती है कि स्काइलर के सेक्सुअल पार्ट में एलियन ने अपना कब्जा कर लिया है जिसका मतलब है कि वो जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वो एक नई क्रीचर को जन्म देगी। लेकिन तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो सैरा को पकड़ने लगता है लेकिन सैरा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ वो क्रीचर अपनी फीमेल क्रीचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उसी पार्टी में मौजूद एक लड़के को फेंक देती है और इससे उस पार्टी में मौजूद लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और तभी सैरा उस क्रीचर पर शॉर्ट से हमला करने लगती है। इसी बीच हेली उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है
इससे वो क्रीचर कियाना को छोड़कर एक दूसरी लड़की पर अपना कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हेली क्रीचर के पास जाती है, लेकिन वो क्रीचर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सैरा हेली को चेक करने के लिए उसके पास जाती है। तभी स्काइलर भी हेली के पास आ जाता है, जिसके ऊपर अब उस क्रीचर ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर हेली स्काइलर के प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इससे वो क्रीचर स्काइलर को छोड़कर एक मिक्सर मशीन में गिर जाता है। फिर सैरा उस मशीन को शुरू कर देती है और वो क्रीचर उसी में पिसकर मारा जाता है। अब इसके बाद सैरा अकेली ही उस फीमेल क्रीचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। यहाँ पर सैरा अपनी मोम केट को भी आजाद कर लेती है। तभी सैरा देखती है कि वो फीमेल क्रीचर कुछ ही देर में अपने एलियन क्रीचर बच्चे को जन्म देने वाली है। ये देखकर सारा केट को विंडो से बाहर भेज देती है, लेकिन तभी वो फीमेल क्रीचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच सैरा को वहाँ पर एक यूट्रोटोनिक यानी कि प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली एक वैक्सीन मिलती है, जिसे कि वो उस फीमेल क्रीचर के अंदर डाल देती है, जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है और इसके बाद वो वहीं पर मारी जाती है। खैर अब इसके बाद हेली आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है और जो लोग घायल हुए थे उन्हें हॉस्पिटल भेजती है। सैरा और हेली उन दोनों क्रीचर को मारकर अब काफी खुश थी और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।